हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.2 के सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 1 में 6 सवाल हैं, उनको करेंगे और सवाल नंबर 2 को करेंगे। अपन इस एक्सरसाइज के उदाहरण पहले के वीडियो में कर चुके हैं, अब अपन इनके सवाल करेंगे। बच्चों, यहाँ हम बोर्ड 2024 के अनुसार गणित विषय की तैयारी कर रहे हैं। एक्सरसाइज 3.2 में प्रतिस्थापन विधि के द्वारा रैखिक समीकरण युग्म को हमें हल करना है। तो इसमें जो सवाल नंबर 1 का जो पहला सवाल है वो है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। बच्चों, ग्राफीय विधि हम पहले के वीडियो में सीख चुके हैं। अब हमें यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि के द्वारा रैखिक समीकरण युग्म को हल करना है। इसके उदाहरण हम इससे पहले के वीडियो में कर चुके हैं। अब यहाँ अपन देखते हैं कि हमें दो समीकरण दिए हुए हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2। तो मैंने जैसा कि पहले के बताया था कि अपन 1 या 2 में से कहीं से भी अपन x की वैल्यू या y की वैल्यू निकाल लेंगे। जैसे अपन ने यहाँ समीकरण 1 से x की वैल्यू निकाल ली और समीकरण 1 से x की वैल्यू निकालेंगे तो बच्चों ये y है, ये y 14 में इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो x बराबर हो गया 14 माइनस y, समीकरण 3 बच गया। हमें बच्चों x या y में से किसी एक की वैल्यू निकालनी है और हम इसके अंदर ऐसे चर राशि को चुनते हैं, दोनों समीकरणों में से किसी भी एक से अपन उसको काम में लेते हैं जिसके आगे गुणांक ना हो और जो कैसी हो, प्लस वाली हो। ये हमारी कोशिश रहती है। यदि गुणांक सभी के लगा हुआ है तो अपन देखेंगे कि किसी को भी ले लो। फिर आगे के सवालों में मैं बताऊंगा कि इसका क्या महत्व है, हालांकि पहले के वीडियो में बता चुका हूं। तो यहाँ से बच्चों हमने जो ये x का मान निकाला, x बराबर 14 माइनस y, ये हमने समीकरण 1 से निकाला बच्चों। तो अब हम इस मान को समीकरण 2 में रखेंगे। तो समीकरण 3 से जो मान आया, ये हमारा समीकरण 3 है। यहाँ से जो x का मान आया है 14 माइनस y, इसको अब कहाँ रखेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे। यदि ये मान समीकरण 1 से लेते तो इसको अपन कहाँ रखते, समीकरण 2 से लेते, समीकरण 1 से लिया है तो समीकरण 2 में रख रहे हैं। समीकरण 2 से लेते तो समीकरण 1 में रखते बच्चों हम। तो अब इसमें ये जो हमारा 2 नंबर का समीकरण है, इसमें x की जगह अपन क्या रख देंगे, 14 माइनस y। तो x की जगह अपन ने क्या रख दिया, 14 माइनस y। फिर क्या निशान है, माइनस का है तो माइनस, फिर क्या है y तो y, और फिर बराबर है, बराबर क्या है 4, तो बराबर क्या आ गया 4। अब इसको बच्चों अपन हल करेंगे तो 14 का 14 आ गया माइनस y, ब्रैकेट खुल गया क्योंकि कोई दिक्कत नहीं है ब्रैकेट खोलने में, माइनस y बराबर आ गया 4। अब बच्चों क्या होगा, इसमें माइनस y और माइनस y दोनों जुड़ के क्या हो जाएंगे बच्चों, माइनस के 2y हो जाएंगे। क्योंकि एक y, ये एक y है, y का मतलब एक y, और ये भी माइनस का एक y, और दोनों माइनस की संख्याएं होती हैं वो आपस में क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। एक और एक होके कितना हो जाएगा, 2, और माइनस का क्या हो जाएगा 2y। तो ये माइनस का 2y हो गया बच्चों। 14 है, ये इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अब 4 और प्लस का है और माइनस का 14 है तो घटेंगे, एक प्लस है एक माइनस है, घटेंगे। और चूँकि माइनस वाली संख्या बड़ी है इसलिए माइनस का क्या बच जाएगा, 10 बच जाएगा। तो ये माइनस 2y बराबर क्या हो गया, माइनस का 10 हो गया बच्चों। अब क्या होगा बच्चों इसमें कि हमें तो y का मान चाहिए। अब y का मान चाहिए तो बच्चों क्या होगा, माइनस 10 के बटे में क्या चला जाएगा, ये माइनस 2 चला जाएगा और माइनस से माइनस कट जाएगा और 2 से 10 काटेंगे तो 2 पंजे 10, 5 आ जाएगा। y का मान हमारे पास कितना आ गया, 5। अब इस y के मान को बच्चों जैसा कि पहले के वीडियो में बताया था मैंने, इससे जस्ट पहले वाले में, हम समीकरण 3 में रखेंगे। समीकरण 3 बराबर क्या है, x बराबर 14 माइनस y, तो y की जगह क्या रख देंगे 5। 14 माइनस y है तो 14 माइनस 5 हो जाएगा, 14 में से 5 घट जाएगा तो x मान कितना आ जाएगा बच्चों, 9। तो x का मान आ गया 9 और y का मान आ गया 5।
बच्चों हमें यहाँ विशेष ध्यान देना है कि समीकरण 1 से मान प्राप्त करेंगे तो हम उस मान को फिर समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण 2 से प्राप्त करेंगे x या y का मान तो उस मान को अपन समीकरण 1 में रखेंगे। तो ये बच्चों हमारा पहला सवाल था। अब इसके बाद अपन जो करेंगे वो तीसरा करेंगे, दूसरा अब इसके बाद करेंगे। इसका क्या है बच्चों, इसमें समीकरण दिया हुआ है 3x माइनस वाई बराबर 3। दूसरा समीकरण दिया है 9x माइनस 3y बराबर 9। बच्चों हमने यहाँ से क्या किया, y का मान निकाल लिया। बच्चों y का मान क्या निकाल लिया, 3x माइनस 3। बच्चों ये मान कैसे निकाला देखो मैं बताता हूँ। 3x माइनस वाई, मैंने ये बताया था कि अपन उस संख्या को लेंगे जिसके आगे गुणांक नहीं है। यहाँ x के आगे 3 गुणांक है, यहाँ 9 है, यहाँ y के आगे 3 है। ये अकेला y ऐसा है जिसके आगे गुणांक नहीं है, तो अपन इसको देख लेंगे कि इसको लेंगे, इसका मान निकालेंगे। अब इस y का मान निकालेंगे तो बच्चों देखो एक तरीका तो ये है, माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा 3, और ये 3x जाके इधर माइनस का 3x हो जाएगा। चूँकि हमें प्लस y का मान चाहिए तो इस पूरे को अपने को माइनस से गुणा करना पड़ेगा। तो ये पूरे माइनस को करेंगे तो ये तो प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा प्लस का। यानी कि 3x तो किसका हो जाएगा, प्लस का, और माइनस 3 आ जाएगा। बच्चों दूसरा तरीका क्या है बच्चों इसका, वो मैं बताता हूँ आपको। दूसरा तरीका ये है बच्चों कि हमें 3x माइनस वाई बराबर 3 है। बच्चों हमें पता है इस y को इधर ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, और इस 3 को अपन इधर ले आएंगे तो ये प्लस का है माइनस का। तो 3x माइनस 3 बराबर क्या हो जाएगा y, यानी कि y बराबर क्या हो गया 3x माइनस 3। तो बच्चों अपन इस तरह से भी इसको कर सकते हैं, ध्यान रखना। अब हमने ये समीकरण 1 से y का मान लिया है बच्चों, तो इस y के मान को समीकरण 1 से लिया है तो समीकरण 2 में रखेंगे। ये समीकरण 3 हो गया, अब इसको कहाँ रखेंगे, समीकरण 2 में। तो समीकरण 2 है हमारा 9x माइनस 3y, तो ये 3 आ गया, और y की जगह क्या रख देंगे, ये वाला मान रख देंगे, क्योंकि y का मान क्या हो गया 3x माइनस 3, तो 3 के ब्रैकेट में गुणा में हो जाएगा। 3y का मतलब होता है बच्चों 3 गुणा में y। अब y की जगह अपन 3x माइनस 3 रखेंगे तो 3 ये ब्रैकेट हो जाएगा, y की जगह 3x माइनस 3 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यानी कि अब इस 3 का गुणा इससे भी होगा, इससे भी होगा, दोनों से होगा। तो 9x हो गया, ये माइनस 3 का गुणा 3x से होगा तो माइनस का 9x हो जाएगा, माइनस 3 का गुणा माइनस 3 से होगा तो माइनस माइनस प्लस 9 हो जाएगा, और ये 9 है। बच्चों 9x से 9x कट गया, क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का है, तो 9 बराबर 9 आ गया। बात तो सत्य है, 9 बराबर 9 होता है, लेकिन हमारा x और y क्या हो गया, यहाँ से गायब हो गया, इसलिए हम x और y का मान प्राप्त नहीं कर सकते। और बच्चों पिछले वीडियो में मैंने बताया था जब बात सत्य हो तो इस समीकरण के बहुत ज़्यादा हल होंगे, अनेक हल विद्यमान होंगे। ठीक है, तो एक अद्वितीय हल हम इसके प्राप्त नहीं कर सकते, इसलिए अपन लिख देंगे कि इसके अनेक हल होंगे, क्योंकि ये दोनों समीकरण एक ही रेखा को, रेखा संपाती हैं, उसको ये क्या नाम है बता रही है। यदि अपन लगातार वीडियो देख रहे हैं तो ये बात हमारे लिए बहुत सिंपल है, क्योंकि ये बात सारी बातें मैं पहले के वीडियो में समझा चुका हूँ बच्चों। तो आप पहले की वीडियो ज़रूर देखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अब आएगा जो क्वेश्चन नंबर पहले का दूसरा। इसमें क्या है बच्चों, s माइनस टी बराबर 3। दूसरा समीकरण दे दिया s बटे 3 प्लस t बटे 2 बराबर 6। बच्चों ये बटे का दे दिया, बटे का दे दिया तो हमने क्या किया, इनका लघुत्तम ले लिया। ये s है, s बटे 3 और प्लस 3 t बटे 2 बराबर 6। बच्चों चाहो तो आप एक साथ पूरे का लघुत्तम भी ले सकते हो। मैंने यहाँ एक साइड का लघुत्तम लिया, ये तरीका बताता हूँ। इन दोनों का लघुत्तम लिया अपन ने, 6 आ गया। 6 में अब इस 3 का भाग देंगे, 3 गुणा 6 2 पर जाएगा, 2 का गुणा ऊपर वाले s से होगा तो 2s आ जाएगा यहाँ पे। इसी तरह इस 2 का भाग 6 में देंगे तो 2 3 6 हो जाएगा, 3 का गुणा t से होगा तो 3t हो जाएगा, और ये आ जाएगा 2s प्लस 3t। तो बच्चों देखो ये क्या हो जाएगा, अभी बताता हूँ मैं आपको। ये जो अब इसमें ये 2s प्लस 3t बटे 6 बराबर 6 बटे 1 आ गया। अब यहाँ से अपन करेंगे वज्र गुणा,
वज्र गुणा करेंगे तो 1 का गुणा तो इस होगा, इससे ऊपर वाले से होगा, तो ये 1 से जब किसी संख्या को गुणा करते हैं तो वो की वो आ जाएगी, और जब 6 का गुणा जब 6 से होगा तो कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। तो बच्चों एक तरीका तो ये रहा। दूसरा तरीका होता है कि इन सभी का एक साथ ही लघुत्तम ले लो आप, तो 2 का 3 का और इसका जब लघुत्तम लेंगे सबका क्या आएगा, 6। अब 3 का जब इसमें 6 में भाग देंगे 2 बार जाएगा, 2 का इससे गुणा करेंगे तो 2s हो जाएगा ये, प्लस 2 का भाग 6 में देंगे 3 बार जाएगा, 3 का गुणा इस t से करेंगे तो 3t आ जाएगा। अब बच्चों अब 1 का भाग 6 में देंगे तो 6 बार जाएगा, 6 का गुणा इस 6 से करेंगे तो 6 छिंग 36 आ जाएगा बच्चों। अब हम लघुत्तम को छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे क्योंकि ये सभी के नीचे है, सभी के नीचे है तो इसको हटा देंगे। हट क्यों जाता है, ये मान लो बच्चों कि हमने 6 से इस पूरे को गुणा कर दिया तो 6 से 6 हो जाता है। पर बच्चों आप इतना ही समझ लो कि हमने इस 6 को, इस लघुत्तम को छोड़ दिया, तो ये 2s प्लस 3t बराबर 36 ये आ जाता है। तो दोनों तरीके मैंने इसको बता दिए। एक तरफ लघुत्तम लेके भी आप हल कर सकते हो और सभी का एक साथ लघुत्तम लेके भी आप कर सकते हो। ठीक है बच्चों। तो अब इसमें अपन देखेंगे बच्चों, इसमें ये पहला समीकरण आ गया, ये दूसरा अपना बन गया, दूसरा समीकरण बन गया ये। अब अपन एक से, हमें पता है यहाँ s के और t के कोई गुणांक नहीं है, तो यहाँ से s या t का मान निकालेंगे बच्चों। यहाँ x और y की जगह s और t आ गए हैं, तो s का क्योंकि धनात्मक है तो s का मान ले लेंगे समीकरण 1 से, और t उधर जाके प्लस की हो जाएगी, 3 प्लस में क्या हो जाएगा t, तो ये मान आ गया समीकरण 1 से, और ये नया समीकरण बन गया 3। अब यहाँ समीकरण 1 से मान लिया है तो हम समीकरण 2 में मान रखेंगे s का, तो समीकरण 2 है 2s, तो 2 गुणा s यानी कि 2 के गुणा में 3 प्लस t हो जाएगा, तो 2 के गुणा में क्या हो गया, इंटू में 3 प्लस t, और फिर क्या है प्लस का 3t, तो प्लस का 3t बराबर 36। इनका गुणा होगा, 2 का गुणा 3 से होगा 6, 2 का गुणा t से होगा 2t, प्लस में 3t बराबर 36, 2t और 3t जुड़ के 5t हो गया, 6 प्लस का है बराबर के जब इधर लाएंगे अचर राशि है तो माइनस की हो जाएगी, 36 में 6 गया, 1 प्लस का है 1 माइनस का है, प्लस वाला ज़्यादा है तो प्लस का बचेगा, तो क्या बच गया 5t बराबर 30। और जब t का मान निकालेंगे तो बच्चों ये 5 है, t के गुणा में है तो इधर संख्या भाग में आ जाती है। बच्चों एक बार मैं बता देता हूँ, कोई भी संख्या जब इधर गुणा में होती है तो वो इधर कहाँ आ जाती है, भाग में आ जाती है। जब यहाँ कोई संख्या भाग में हो तो वो कहाँ चली जाती है, गुणा में चली जाती है। बराबर के इधर कोई संख्या बच्चों प्लस में हो तो इधर आके माइनस में हो जाती है, इधर कोई माइनस में हो तो बराबर के इधर के आके बच्चों वो किस में हो जाती है, प्लस में हो जाती है, निशान चेंज हो जाते हैं। इस बात का बच्चों विशेष ध्यान रखना, ये बहुत काम आता है हमें। यानी कि गुणा वाली तो भाग में, भाग वाली गुणा में, जोड़ वाली बाकी में, यानी घटा में, घटा वाली जोड़ में हो जाती है, ध्यान रखना बच्चों। अब हमें यहाँ पर जो प्राप्त हुआ है वो प्राप्त हो गया, t का मान कितना प्राप्त हो गया, 6। अब हमें t का मान आ गया, अब हमें किसका मान निकालना है, s का निकालना है। तो इसके लिए बच्चों अपन समीकरण नंबर 3 को ही प्रयोग करेंगे। बाकी अपन समीकरण 1 में रखें, 2 में रखें, कहीं भी रखें मान आ जाएगा, लेकिन सबसे इजी जो रहेगा वो कौन सा रहेगा, समीकरण 3 रहेगा, क्योंकि वो s एक तरफ किया हुआ है। तो s और 3, s बराबर 3 तो है ये, और t का मान कितना रख देंगे, 6, तो प्लस क्या हो गया 6, तो s का मान कितना हो गया, 6 और 3 9, तो s का मान 9 आ गया बच्चों, t का मान कितना आ गया, 6 आ गया। तो हमें s और t दो चर राशियाँ थी यहाँ पर, दोनों के मान हमें निकाल लिए बच्चों। अगला सवाल देखते हैं बच्चों। ये इसका सवाल नंबर पहले का ही चल रहा है बच्चों, पहले का सवाल नंबर 4 है। ये पॉइंट का सवाल है बच्चों देखो, और सभी में आप देखोगे कि एक अंक बाद पॉइंट लगा हुआ है, एक अंक बाद पॉइंट लगा हुआ है। तो हमें पता है किसी भी संख्या के मान लो एक अंक बाद पॉइंट लगा है तो उसका दशमलव हटाने के लिए दशमलव की जगह तो 1 हो जाएगा, और जिसके बाद जितने अंक उतने 0 हो जाएंगे। तो यानी कि ये 23 यानी कि 2.3 है। पेन चलने में थोड़ी गड़बड़ हो रही है बच्चों, 1 मिनट रुक जाओ अभी। 2.3 है, तो बच्चों ये क्या होगा, क्या हो रहा है ये,
ये 2.3 है बच्चों। जब इसका दशमलव हटाएंगे तो दशमलव की जगह तो क्या हो जाएगा 1, और इसके बाद में एक अंक है तो ये 0 हो जाएगा, यानी कि ये 23/10 हो जाएगा। 0.2 है बच्चों, तो दशमलव की जगह तो 1 हो जाएगा और दशमलव हट जाएगा, और इसके बाद एक अंक है तो 1 0, यानी कि 2/10। यानी कि कहने का मतलब ये है बच्चों कि एक दशमलव के बाद यदि एक अंक है तो हम 10 लगा के उसके दशमलव को हटा सकते हैं। तो सभी में क्या होगा, इसमें क्या होगा, सभी में क्या लग गया, 10 लग गया। 2x/10 तो दशमलव हट गया, 3y/10 और 13/10 हो गया ये। इसी तरह बच्चों इनमें हो गया। अब बच्चों क्योंकि सभी में 10-10 है तो अपन क्या करें, सभी में इसमें 10 का भाग दे दें, गुणा कर दें। यहाँ भी 10 का गुणा कर दें, 10 का गुणा इससे भी कर दें, इससे भी कर दें, इससे भी कर दें। समान संख्या का अपन गुणा कर सकते हैं बच्चों, भाग कर सकते हैं, लेकिन ये काम दोनों तरफ होगा, बराबर के बाईं तरफ भी और बराबर के दाईं तरफ भी। यदि इसमें 10 का गुणा कर रहे हैं तो इसमें भी 10 का गुणा करना पड़ेगा और इसमें भी करना पड़ेगा। सभी में समान काम करना पड़ेगा। ये नहीं कि अपन किसी एक में कर दिया और औरों में नहीं करेंगे, तो फिर हमारा गलत हो जाएगा बच्चों। तो हमने सभी में क्या कर दिया, 10 का गुणा कर दिया, और 10 का गुणा करने से क्या हुआ बच्चों, ये 10 हट गया और ये आ गया 2x प्लस में 3y बराबर 13। ये समीकरण 1 आ गया, यानी कि दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर। और दूसरा बन गया बच्चों 4x प्लस 5y बराबर 23। अब बच्चों अपन यहाँ देखेंगे कि ऐसा कोई भी न तो x और न ही y, सभी के आगे गुणांक लगा हुआ है। यहाँ 2 लगा हुआ है, या 3 लगा हुआ है, या 4 लगा हुआ है, या 5 लगा हुआ है। तो यहाँ x का मान आएगा वो बटे में आएगा। तो हम किसी को भी ले लें, तो अपन ने इस 2x वाले को ले लिया बच्चों, 2x वाले को ले लिया तो क्या होगा, इसको लिया 2x, तो 2x वाले को लिया बच्चों तो 2x, ये 3 है, ये इधर आके माइनस का 13 हो गया। अब चूंकि बच्चों हमें तो x का मान चाहिए, और अभी बताया था ये 2 गुणा में है, तो इधर जितनी भी संख्या है उसके भाग में चला जाएगा। 13 माइनस y दोनों के बटे में 2 चला जाएगा, यानी कि जो x का मान है वो क्या हो गया, 13 माइनस 3y और बटे में 2 हो गया बच्चों। ये पूरा x का मान हो गया। जहाँ भी x होगा अपन अब इस संख्या को रखेंगे। अब चूंकि बच्चों ये हमने कहाँ से लिया है, समीकरण 1 से लिया है, तो ये x का मान अब कहाँ रखेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे। अगर समीकरण 2 से लेते तो फिर x का मान वापस किस में रखते, 1 में रखते। ध्यान रखना बच्चों, 1 से लिया है तो 2 में रखना पड़ेगा, 2 से लिया है तो 1 में रखना पड़ेगा। अब हमारा 2 नंबर का जो समीकरण है वो 4x है, तो 4 गुणा में ये आ जाएगा ये पूरा, तो 4 गुणा में ये पूरा आ गया 13 माइनस 3y बटे में 2। और फिर क्या है 5y, तो 5y प्लस का बराबर 23। अब हमें पता है बच्चों जब इसके गुणा में 4 होगा तो ये 2 दूनी 4 कट जाएगा 2, तो ये 2 ये कट गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब इस 2 का गुणा इस 13 माइनस 3y दोनों से है बच्चों, ध्यान रखना। 2 का गुणा 13 माइनस 3y से होगा। अब 2 का गुणा जब इससे होगा तो 26 हो गया, 2 का गुणा माइनस 3y से हो गया तो माइनस 6y हो गया, और ये यूँ की यूँ आ गए। अब ये दोनों y के हो गए बच्चों। x का हमने यहाँ से क्या कर दिया, प्रतिस्थापन कर दिया y की से। अब ये दोनों एक माइनस का 6y है और प्लस का 5y है बच्चों। विपरीत निशान वाली संख्याएं घटेंगी और जो ज़्यादा तगड़ी है वो बच जाएगी। तो तगड़ी कौन सी है, 6y, तो इसका 1y बच जाएगा। 1y को बच्चों अपन y रखते हैं। और ये 2 है, ये 21 26 है बच्चों, ये 26 है। ये 26 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा 23 की तरफ। अब इनमें कौन सा तगड़ा है, 26 तगड़ा है। 1 प्लस का 1 माइनस का है, तो माइनस का 3 बच जाएगा बच्चों। और माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा। इधर भी माइनस है, इधर भी माइनस है, क्योंकि माइनस y बराबर क्या आ गया, -3। तो माइनस से माइनस कट गया, तो y का मान क्या आ गया, 3। अब बच्चों y का मान आ गया। अब इस y को मान को अपन समीकरण 3 में रखेंगे, जैसा पिछले उसमें रखा था। अब देखो कैसे रखेंगे y का मान, तो x बराबर क्या है, 13 माइनस 3y, तो 13 माइनस 3, 3y का मतलब 3 गुणा y, तो 3 गुणा y का मतलब अब क्या हो गया, 3, तो 3 गुणा 3 हो गया बच्चों। 3 3 9 हो जाएगा। तो 13 में से पहले 9 को घटाना है बच्चों, 4 आएगा, 4 में से फिर 2 का भाग देना, 2 दूनी 4 आ जाएगा बच्चों। यानी कि x का मान 2 आ गया, y का मान 3 आ गया। तो ये हमारा ये सवाल था बच्चों, इम्पोर्टेंट सवाल था। इसी का 5वां सवाल देखो बच्चों। अब
बच्चों सारे सवाल करवा रहा हूँ मैं 2024 के अनुसार, उदाहरण भी करवा रहा हूँ, इसके साथ साथ सभी क्वेश्चन करवा रहा हूँ, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ रहा। टेलीग्राम पे चैनल पे मेरे इसके आपके PDF मिलेगी, आप उस PDF को डाउनलोड करके अपने नोट्स बना सकते हो, या मेरे को मेरे मोबाइल नंबर 94 60 73 55 22 पर आप मेरे को क्या नाम है मैसेज कर सकते हो, हेलो सर हमें टेलीग्राम का लिंक भेज दो, तो मैं टेलीग्राम का लिंक आप लोगों को भेज दूंगा। मेरे मोबाइल नंबर है बच्चों 94 60 73 55 22, जो ये व्हाट्सएप नंबर है 94, थोड़ा लिखने में दिक्कत आ रही है आज। हाँ बच्चों, तो अगला सवाल है √2x प्लस √3y बराबर 0, √3x माइनस √8y बराबर 0, दोनों तरफ बच्चों 0 0 है। वैसे इसका मान 0 आएगा, ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल भी नहीं है ये, और ये x के ऊपर अनरूट नहीं है, सिर्फ संख्याओं के ऊपर अनरूट है। तो अपने समीकरण 2 से ले लिया, क्योंकि एक माइनस है तो एक प्लस है, तो ये √3 इसको ले लिया, और ये इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। हमें x का मान चाहिए तो √3 है वो इसके भाग में चला जाएगा, यानी कि √8y बटे में क्या हो जाएगा, √3। तो इस तरह लिखे या इस तरह लिखे, एक ही बात है। अब हमने समीकरण 2 से मान प्राप्त किया है, तो समीकरण 1 में रखेंगे अपन उसको, यानी कि अब समीकरण 1 में x का मान क्या रखेंगे, √3 बटे √8y, तो √2 गुणा में x है, तो x की जगह ये आ गया x का मान, प्लस √3y बराबर 0। बच्चों इसको जब अपन गुणा करेंगे इस तरह से आ जाएगा, √2 गुणा √8 बटे में √3। अब बच्चों √2 का √8 का गुणा होगा तो क्या होगा, वो हो जाएगा √16 बटे में √3y प्लस √3y, इन दोनों का बच्चों आपस में क्या हो गया, गुणा हो गया। अब हमने क्या किया बच्चों, 16 का √, निकाल देंगे तो 16 का √, तो क्या हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा बाकी वैसे के वैसे है। अब अपन ने लघुत्तम ले लिया, यहाँ पर 1 है, √3 लघुत्तम आएगा, √3 का √3 में भाग देंगे तो 1 बार जाएगा, उसी संख्या का उसी संख्या में भाग देते हैं तो कितनी बार जाता है, 1 बार। 1 का गुणा 4y से होगा तो 4y आ गया यहाँ पर। अब 1 का भाग जब √3 में देंगे, अब 1 का भाग चाहे किसी भी संख्या में दो, चाहे 100 में दो तो 100 बार जाएगा, 99 में दोगे तो 99 बार जाएगा, तो √3 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, √3 बार जाएगा। अब √3 का गुणा √3y से होगा, तो √3y और गुणा में √3, ये जब होगा तो जब समान संख्या होगा, जब √ होता है तो √ हट जाएगा, यानी कि 3y आ जाएगा। अब बच्चों वज्र गुणा करेंगे तो √3 का गुणा किससे होगा, 0 से, और 1 का गुणा यहाँ से होगा, तो ये आ गया 4y प्लस 3y बराबर √3 गुणा में 0, तो ये तो 0 बन गया बच्चों, और ये 4 और 3 7y बराबर 0 हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, y का मान क्या आ गया, 0। इसी तरह जब y का मान अब समीकरण कहाँ रखेंगे, 3 में रखेंगे, तो समीकरण 3 था हमारा √8 बटे √3 गुणा में y, तो गुणा में y की जगह क्या कर दिया, 0, तो ये पूरा क्या हो गया, 0, यानी कि x का मान भी क्या आ गया बच्चों, 0। तो x और y दोनों का मान क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है बच्चों, तो ये समझ गए होंगे। यहाँ पे एक बार फिर बता देता हूँ मैं, इन दोनों का गुणा हुआ है तो ये √16 हो गया। √16 हमें पता है, √16 का वर्गमूल निकालना है तो क्या होता है, 4, तो ये 4 हो गया। यहाँ पे हमने अब बच्चों क्या किया, इसका वर्गमूल लिया है, वर्गमूल लिया है तो क्या हो जाएगा, ये वर्गमूल लेने से इसके बटे में 1 है, तो √3 और 1 का वर्गमूल √3 आ गया। √3 का √3 में भाग दिया, 1 बार गया, 1 का गुणा 4y से हो गया, तो 4y हो गया। यहाँ 1 का भाग √3 में देंगे, √3 बार जाएगा, √3 का गुणा √3y से होगा तो 3y आ जाएगा। अब ये दोनों जुड़ के 7y हो गए, और ये इसका वज्र गुणा हो गया तो ये 0 बन गया, 7y बराबर 0 आ गया बच्चों। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा सवाल नंबर था, कौन सा था, ये हमारा 1 का पहले का 5वां था। अब आता है 5वें का पहले का सवाल नंबर 6। ये रहा बच्चों
सवाल नंबर 6। देखो क्या करना है बच्चों, ये दे रखा है बटे वाला दे रखा है, ये भी बटे में दे रखा है, दोनों समीकरण बटे में दे रखे हैं बच्चों। तो बच्चों हमने यहाँ पे क्या किया, एक तरफ एलसीएम ले लिया, 2 और 3 ले लिया बच्चों इसका, 2 और 3 एलसीएम कितना आ गया 6। अब 2 का भाग 6 में देंगे 3 बार जाएगा, 3 का गुणा 3 से करेंगे, 3 तिया 9x, समझ गए बच्चों, 9x आ गया ये। अब इस 3 का भाग यहाँ 6 में देंगे, 2 बार जाएगा, 2 का गुणा इस 5 से करेंगे तो 10y, और बराबर है -2 बटे में 1, तो सभी के ही होता है, तो ये हो गया बच्चों। अब अपने क्या किया, 9x - 10y बटे बराबर हो गया -2 बटे में 1। अब यहाँ से देखो बच्चों, पहले ये बता देता हूँ मैं, यहाँ ये देखो, यहाँ पर ने क्या किया, वज्र गुणा कर दिया, वज्र गुणा यानी कि 6 का गुणा तो -2 से होगा और 1 का गुणा इस पूरी संख्या से होगा इससे, तो 1 का गुणा 9x - 10y से होगा तो वो की वो संख्या आएगी, और जब 6 का गुणा -2 से होगा तो 6 दुना -2, ये -2 वाला कितना हो जाएगा, 6 दुना -12 हो जाएगा बच्चों, तो ये समीकरण 1 बन जाएगा। अब समीकरण 2 लेते हैं बच्चों, समीकरण 2 को करेंगे तो क्या होगा बच्चों, वही एलसीएम लेंगे। आप इस पूरे का भी एक साथ ले सकते हो, जैसा मैंने बताया था पिछले उसमें, पूरे का एक साथ भी ले सकते हो आप, फिर वज्र गुणा करने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है बच्चों। तो वही इसका जब अपन दोनों का एक साइड कर लेंगे तो वही 6 आएगा, 3 का भाग 6 में देंगे, 2 बार जाएगा, 2 का गुणा x से होगा 2x, इस 2 का अपन क्या नाम है भाग देंगे 6 में, 3 बार जाएगा, 3 का गुणा y से होगा तो 3y, और इधर ये आ गया। अब वज्र गुणा करेंगे, 6 का गुणा तो किससे होगा, इससे, और इसका होगा किससे, 13 से। तो बच्चों इसमें मैंने एक काम किया, देखो क्या किया है, जब वज्र गुणा करेंगे, क्योंकि यहाँ भी 6 है बच्चों, ये भी 6, तो ये 6 से 6 कट जाएगा, या आप यूँ कर सकते हैं, देखो बच्चों इसमें क्योंकि ये समान संख्या है, 2x + 3y बराबर 13 बटे में 6, और इसके बटे में जो 6 इसको अपन ने वज्र गुणा करके मान लो इधर लाएंगे, तो यहाँ से तो ये हट जाएगा, और ये 6 एकम 6 6 एकम 6 कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा, 2x + 3y बराबर 13। यदि आप 6 का गुणा ये इधर इधर करोगे थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, इसलिए समान संख्या है, इसलिए अपने इनको यहीं पर ही काट दिया बच्चों इनको। अगर समान नहीं होती तो हमें इनका वज्र गुणा करना पड़ता, तो ये 6 से 6 कट गया बच्चों, तो ये 2x + 3y बराबर 13 हो गया। क्यों कट गया ये मैं बता चुका हूँ यहाँ पर, कि ये यहाँ पर चला जाएगा, गुणा में 6 आ जाएगा, हमने इसी को हटा लिया, तो ये 6 से 6 कट जाएगा। तो ये 2 समीकरण आ गए बच्चों। अब यहाँ वही प्रक्रिया रहेगी, किसी एक समीकरण से अपन x या y में से किसी भी एक का मान निकालेंगे, तो यहाँ पर आपने समीकरण 1 लिया है, और 9x बराबर ये -12 था, इधर -12 है, और ये 10y है, माइनस का है तो प्लस का आ गया, तो हमने इसको पहले लिख दिया प्लस वाले को, ठीक है। अगर आप यूँ लिखिए -12 + 10y तो भी कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, आप ऐसे भी लिख सकते हो, क्योंकि अपन पहले वाली अगर प्लस वाली लिख देते हैं तो उससे थोड़ा सा सही रहता है। अब यहाँ अपने को क्योंकि 9x का मान चाहिए, तो 9 इसके भाग में, सॉरी गुणा में है, तो गुणा में है तो इधर कहाँ किस में आ जाएगा, भाग में चला गया ये, तो x का मान ये आ गया बच्चों। अब जहाँ चूँकि हमने समीकरण 1 से लिया है, तो ये x का मान समीकरण 2 में रखेंगे, 2x है तो 2 गुणा में ये समीकरण इसका मान आएगा बच्चों। कैसे आएगा देखो, समीकरण 3 बन गया, ये समीकरण 3 बन गया। अब समीकरण 3 से अपन क्या करेंगे, समीकरण 3 से अपन ने जो x का मान है वो समीकरण 2 में रख रहे हैं, क्योंकि ये समीकरण 1 से प्राप्त हुआ है, तो समीकरण 2 में रखेंगे, तो 2x है तो 2x x की जगह ये मान आ जाएगा, 10y - 12 बटे 9 प्लस बाकी यूँ का यूँ आ जाएगा। अब ये 9 2 से नहीं कट रहा है, तो बच्चों क्या होगा, ये अपन ने इसका और इसका एलसीएम ले लिया, और बच्चों यहाँ पर ने पूरे का ही ले लिया, क्योंकि दोनों प्रक्रिया समझा दी मैंने, बाद में वज्र गुणा नहीं करना पड़ेगा। पूरे का ही एलसीएम ले लिया बच्चों, अपन ने पूरे का एलसीएम लिया, तो क्या हुआ बच्चों, ये देखो यहाँ इसके बटे में क्या है 1, यहाँ इसके बटे में क्या है 1, तो 9 का 1 का एलसीएम कितना आ गया 9। अब इस 9 का जब भाग 9 में देंगे, एक बार जाएगा, 1 का गुणा 9 के ऊपर कौन सी संख्या है, 9 के ऊपर ये पूरी संख्या है, तो ये यूँ की यूँ पूरी संख्या आ जाएगी बच्चों। अब प्लस 3y है, 3y के बटे में 1 है, तो 1 का जब भाग देंगे इस 9 में तो 9 पर जाएगा,
9 का गुणा 3y से होगा तो 27y हो जाएगा। वही बच्चों यहाँ होगा 13 के बटे में 1 है, 1 का भाग जब 9 में देंगे तो 9 बढ़ जाएगा और 9 का गुणा जब 13 से होगा तो 13 निमा 117 होगा। बच्चों पहले बताया जब कोई संख्या सभी के नीचे आ जाए, पूरे के नीचे आ जाए तो अपन लघुत्तम को छोड़ देते हैं। तो ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा बच्चों, 2 गुणा में 10y माइनस 12। तो ये अपन ने ब्रैकेट में इनका सीधा गुणा भी कर दिया, गुणा करके रख दिया बच्चों। तो गुणा करके 2 गुणा 10y तो कितना हो गया 20y, माइनस 12 से गुणा करेंगे तो माइनस का 24 और ये प्लस का 27y और बराबर 117 ये आ गया। बच्चों ये दोनों y के चर राशियाँ हैं, इसको तो इधर रखेंगे, ये अचर राशि है इसको इधर लाएंगे तो ये प्लस की हो जाएगी। ये दोनों जुड़ गए, 20y और 27y दोनों प्लस की हैं तो 47y हो गया और 117 और 24 दोनों भी ये भी जुड़ जाएंगे, 141 हो गया। बच्चों जब 141 को जब 47 से काटेंगे तो 3 बढ़ जाएगा तो y का मान कितना आ गया बच्चों, 3 आ गया। ठीक है बच्चों, अब क्या होगा बच्चों, वही है y का मान समीकरण 3 में रखेंगे अपन। तो समीकरण 3 में y का मान रखेंगे तो हमारा जो समीकरण 3 है, देखो समीकरण 3 क्या है, ये वाला है, ये वाला 10y माइनस 12 बटे में 9। तो 10y है तो y की जगह कितना हो जाएगा 3, 10y का मतलब 10 गुणा y, तो 10 गुणा 3 माइनस 12 और बटे में कितना हो जाएगा 9। तो 10 गुणा 3 माइनस 12 बटे में 9। 10 का गुणा 3 से करेंगे 30, फिर माइनस 12 करेंगे। बच्चों ध्यान रखना ये 10 गुणा 3 माइनस 12 है और बोर्डमस का नियम पढ़ा होगा, जब प्लस और माइनस जब गुणा में हो, प्लस और माइनस और गुणा ये निशान हो तो पहले गुणा का निशान को अपन हल करेंगे। तो पहले 10 का और 3 का गुणा होगा फिर 12 घटेगा। तो 10 का और 3 का गुणा होगा 30 आया, 30 में से 12 घटा दिया 18 आ गया, 18 में 9 का भाग देंगे, 9 दूनी 18 आ गया बच्चों। तो x का मान 2 आ गया और y का मान कितना आ गया 3 आ गया। तो ये हमारा सवाल था, ये थोड़ा अच्छा सवाल था। अब अपन लास्ट और एक इम्पोर्टेंट सवाल देख रहे हैं बच्चों, जिसको परीक्षा में आने की संभावना रहती है। क्या है बच्चों, देखो बच्चों ये है 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24। इनको हमें हल करना है। इनको हल करने से हमारे पास x का कोई मान आएगा, y का कोई मान आएगा और फिर हमें उन x और y के मान को यहाँ पर रखना है, इसमें रखना है। इसमें रखने से हमारे पास फिर किसका मान आ जाएगा, m का मान हमें ज्ञात करना है। तो पहले तो बच्चों वही प्रक्रिया करनी है, हमें x और y का मान लाना है। तो समीकरण 1 ले लिया पहले वाले को, दूसरे को 2 ले लिया। अब समीकरण 1 से अपन x का मान निकालेंगे तो 2x बराबर 11 माइनस 3y हो जाएगा बच्चों। ये 3y इधर आके माइनस का हो गया, क्योंकि हमें x का मान चाहिए तो 2 इनके भाग में आ जाएगा। कई बार कर चुके हैं बच्चों, आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब ये x का मान समीकरण 1 से प्राप्त हुआ है तो ये x का मान कहाँ रखेंगे बच्चों, समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण 2 है 2 गुणा में x, तो 2 गुणा में x यानी कि x का मान हो गया 11 माइनस 3y बटे में 2, माइनस 4y है तो माइनस 4y, माइनस 24 तो माइनस का 24। अब बच्चों ये 2 से 2 कट गया तो ये 11 माइनस 3y बच गया बच्चों, 11 माइनस 3y माइनस 4y बराबर क्या हो गया माइनस का 24। अब ये दोनों बच्चों माइनस के हैं, एक जैसे हैं तो ये तो जुड़ गए माइनस के 7y। 11 है ये अचर राशि है, ये इधर आ गई, ये भी माइनस की हो गई और ये माइनस माइनस की ये भी जुड़ के माइनस के कितने हो गए 35 दोनों, यानी कि माइनस 7y बराबर माइनस 35 और y बराबर क्या हो गया बच्चों माइनस 35 बटे में माइनस का 7। तो बच्चों माइनस से माइनस कट जाएगा और 7 एकम 7, 7 पंजे 35, y का मान कितना आ जाएगा बच्चों 5 आ जाएगा। समझ गए। अब इस y का मान जो 5 आ गया है बच्चों, ये अपन समीकरण 3 में रखेंगे, यही करते हैं सभी सवालों में। तो x बराबर x है यहाँ पे 11 माइनस 3y, तो 11 माइनस 3y, y का मान 5 बटे में 2। अब अभी आपने बताया था बोर्डमस के लिए पहले क्या होगा गुणा होगा बच्चों, 11 माइनस 5 थी 15 और बटे में 2,
क्योंकि 11 माइनस 15, 1 प्लस का 1 माइनस का है तो घटेंगे, और जो बड़ा है ताकतवर है वो बचेगा, तो माइनस का ही 4 बच गया। -4 बटे में 2, 2 दूनी 4 कट गया बच्चों, 2 कम 2, 2 दूनी 4, और ये कितना आ गया आंसर -2। तो x का मान तो -2 आ गया बच्चों, और y का मान 5 आ गया। अब इसमें नई ऐड चीज़ कर दी है कि हमें इस m का मान प्राप्त करना है, तो कुछ भी नहीं है बच्चों, x की जगह x का मान रख देंगे, y की जगह y का, बच जाएगा m, उसको हल कर लेंगे। तो क्या होगा, x का मान कितना हमारा 5, y का मान कितना है, सॉरी x का मान कितना है -2, और y का मान कितना है 5, तो y बराबर, तो y की जगह पर क्या रख देंगे बच्चों 5, mx यानी कि m गुणा में x, तो m गुणा में x, तो x का मान क्या हो गया -2, तो m गुणा में -2 हो गया बच्चों, प्लस में 3 हो गया। अब -2 का गुणा जब m से होगा तो -2m हो जाएगा, ये +3 हो जाएगा। क्योंकि हमें अब तो -m का मान निकालना है, तो इसको अपन इधर ले जाएंगे तो प्लस का हो गया, बराबर के इधर लाए तो, और ये 5 को जब इधर लाए तो माइनस का हो गया बच्चों, तो ये 2m प्लस का हो गया, और ये हो गया 3 - 5, 3 है, ये बराबर के पहले भी इधर था और अब भी इधर ही है, तो इसके निशान पे कोई चेंज नहीं होगा, कोई बदलाव नहीं आएगा। अब बच्चों 2m बराबर वही है, 1 प्लस का मान है, 1 माइनस का है, तो घटेंगे, जो ताकतवर है तो ताकतवर 5 है, तो 5 का -2 बच जाएगा, 5 में से 3 घट गया, -2 बच गया। अब हमें तो m का मान चाहिए, तो 2 इस -2 के कहाँ आएगा, भाग में आएगा, तो -2 बटे में 2, तो माइनस तो रह ही रहेगा, 2 से 2 कट जाएगा बच्चों, ध्यान रखना कटने पे कभी 0 मत कर देना, 1 आएगा, तो 1 आएगा, और वो भी कैसा आएगा माइनस का, तो m का मान कैसा आ गया बच्चों -1। ये इम्पोर्टेंट सवाल था बच्चों, और ये कई बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था, ध्यान रखना बच्चों। ये हमारी एक्सरसाइज हो गई 3.2 के सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2। बाकी के जो सवाल है, सवाल नंबर 3 के कई सवाल हैं, उनको मैं अगले वीडियो में करवाऊंगा। आप इस इसे क्या नाम है यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कर लें, सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें, और बच्चों क्या नाम है अपने अन्य साथियों को भी इसके बारे में आप बताइए। टेलीग्राम चैनल के बारे में बता चुका हूँ, वहाँ से आपको इसकी PDF मिलेगी, और वहाँ PDF से आप इसके नोट्स अच्छे से बना सकते हो। ऐसे कैसे नोट्स बना लेना, आपको बहुत अच्छे नंबर आएंगे, कहीं कोई ट्यूशन के लिए भटकने की ज़रूरत नहीं है, ये फ्री में आपके लिए सेवा है, बस आपको इसको सब्सक्राइब करना है और अपने अन्य साथियों को इसकी जानकारी देनी है। मैं चाहूँगा कि आपके इस बार बोर्ड में बहुत अच्छे नंबर गणित में आएँ। मेरे नंबर हैं बच्चों 94 60 73 55 22, आप वहाँ अपना मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप पर, और मैं आपको टेलीग्राम से जोड़ दूंगा, बशर्ते आपके मोबाइल में टेलीग्राम ऐप होना चाहिए। धन्यवाद बच्चों।